बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे लेविस स्ट्रक्चर लिखना। तो आज और उसी प्रैक्टिस को आगे तक करेंगे। तो शायद हमने 10 एग्जाम्पल्स किए थे पिछले लेक्चर तक। तो अब आइए 11th से शुरू करें। तो यहां मैंने ले लिया N2O। अब इस N2O का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो, इसमें नाइट्रोजन आया है 2, ऑक्सीजन आया है 1। तो दो, ऑल्दो ऑक्सीजन तो एक ही बार आया है, नाइट्रोजन 2 बार आया है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो अपना नाइट्रोजन ही क्या ले लोगे? सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, और नाइट्रोजन 2 बार आया है, तो दूसरा नाइट्रोजन सराउंडिंग एटम हो गया, और ऑक्सीजन भी सराउंडिंग एटम हो गया। तो ये अरेंज कर लिए, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। अब आओ, सराउंडिंग एटम का हमें क्या कंप्लीट करना होता? ऑक्टेट। तो यहां अब मान लो इस नाइट्रोजन का करना। तो नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्टेट से 3 कम है। तो इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बना दिए? ट्रिपल बॉन्ड। अब आओ इस ऑक्सीजन को देखो। तो यहां ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, ऑक्टेट से 2 कम है। अब यहाँ क्या बना लिए तुम? डबल बॉन्ड। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे उसको लिख दो। तो ऑक्सीजन है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6। तो 6 थे, 2 बॉन्ड बनाने में यूज हुआ, बाकी बच गया 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5, 3 बॉन्ड बनाने में शेयरिंग किया है, बाकी एक लोन पेयर दे दिया। अब आओ, इन दोनों का तो काम फिनिश हो गया। कम टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का देखो, नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थी, बॉन्ड्स कितना बनाया? 5। तो ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस सेल के थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुके, राइट? तो यहाँ कुछ बचा हुआ नहीं है, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देख लो कि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है और बॉन्ड्स कितना बना लिया? 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। तो पता चला ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ये करेक्ट नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट लेविस स्ट्रक्चर। और गलती कहाँ हुई ये भी समझ में आ गया कि इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जा रहा, राइट? अब आओ, इसी बात को बस सुधार लेना है। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो पढ़ ही चुके हो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो इसके साथ इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड तो सेंट्रल नाइट्रोजन भी बना चुका, तो इसका भी तो ऑक्टेट पूरा हो गया था उसी वक्त। 3 बॉन्ड तो बन चुका। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड बनाए हैं उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। तो अब यहां से क्या कर लिया? इसको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, और यहां जब ट्रिपल बॉन्ड दिया तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर बचा। यहाँ ऑक्सीजन है, इसको ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए था, इसका तो 8 हो गया, 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। अब इसकी भी ऑक्टेट हो गई, इसका कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज नहीं हुआ, तो इसके पास कितने बच गए? 6।
इसके पास एक लोन पेयर रहा, एक लोन पेयर दिखा दिया। अब ऑक्टेट इसका तो पूरा था ही, इसका भी पूरा हो गया, सेंट्रल एटम का भी पूरा हो गया। तो दिस इज द करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर फॉर N2O। अब तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर लो, वो रिप्लेस करना सिखाया था। तो जब इसके जगह पे कोवैलेंट बॉन्ड दोगे, मैं अभी लिख दे रहा लेकिन अब बार बार उसको नहीं लिखा करेंगे। जब इसके जगह पे कोवैलेंट बॉन्ड दोगे तो ये डोनर एटम था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये एक्सेप्टर एटम था, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी स्ट्रक्चर को तुम लिख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिए, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। बाकी यहाँ 3 लोन पेयर्स था, वही 3 लोन पेयर्स रहेगा। यहां से भी चेक कर सकता था, O माइनस था तो वैलेंस सेल में 7 से एक शेयरिंग में यूज हो गया, बाकी 6 बचा। बाकी ऑक्टेट भी तुमको दिखने लगा कि 6 अनशेयर्ड और 2 शेयर्ड, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस ऑक्सीजन का। यहाँ पे एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर है, 6 शेयर्ड 2 अनशेयर्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस N+ का भी देख सकते हो, वैसे यहां से ही उतारे हो तो यहाँ कोई लोन पेयर बचा नहीं था। ये जो लोन पेयर है ये अब बचा नहीं है, ये तो शेयरिंग में यूज हो चुका। तो यहां से देख लो N+ आया, तो N+ का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, 4, और बॉन्ड्स कितना बना चुका, 4 बॉन्ड्स भी बना चुका। मतलब ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन N+ इज यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो यही तुम्हारा लेविस स्ट्रक्चर हो गया N2O का। और खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। 12 लिया N2O4, अब N2O4 का लिखना है तो 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम हुआ, लेकिन नाइट्रोजन आया कितने बार है, 2 बार। तो 2 बार आप नाइट्रोजन लिख दीजिए, यही दोनों नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन कितने बार है, 4 टाइम्स। तो अब ये सोचो कि एक एक नाइट्रोजन को कितने कितने ऑक्सीजन दोगे, तो 2-2 देंगे, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 4 ऑक्सीजन थे, दोनों नाइट्रोजन को 2-2 ऑक्सीजन दे दिया, 2-2 ऑक्सीजन दे दिया। अब अपना अगला काम क्या है, सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करना। आइए करते हैं। तो यह ऑक्सीजन है, यहां डबल बॉन्ड दिया, ऑक्टेट कंप्लीट, 2 लोन पेयर्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बार बार तो ऑक्सीजन आ ही रहा, 2 शेयरिंग में यूज हो गया, बाकी बच गया 4। तो ये सब अब आप तेजी से करने की आदत डालिए। अब देखो यहां भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड अगर बनाते हो, 6 इसके पास भी है, 2 कम है ऑक्टेट से, अगर डबल बॉन्ड बना देते हो तो नाइट्रोजन के अराउंड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 ऑलरेडी हो जाएंगे, जबकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती थी। तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर यहां भी डबल बॉन्ड बनाएंगे तो फिर इस नाइट्रोजन की ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाएगी। तो यहां क्या बना दोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी देखो इस नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके, ये काउंट कर लो। 2 यहां काउंट कर लिए शेयरिंग में, 2 यहां शेयरिंग में। ये कैसा शेयरिंग है, ये ऐसा शेयरिंग है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन का ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हुआ है, इस ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज नहीं हुआ है। तो 2-2 4 तो यूज हो चुका, कितना बचा है इसके पास, बस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब NN के बीच कैसा बॉन्ड बना दोगे, सिंगल बॉन्ड। चूंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, इसको भी कनेक्ट करना था, कनेक्ट कर दिया, कैसे बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। अब इस नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखने लगा, 2 यहां शेयरिंग में, 1 यहां शेयरिंग में और 2 यहां शेयरिंग, राइट। इसकी ऑक्टेट भी देख लो दिखने लगा, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 4 6 और 2 8।
बाकी इनका तो ऑक्टेट गिन करके किए ही हो, इसका कोई शेयरिंग में यूज नहीं हुआ, तो यहाँ कितना बच गया बच्चों? 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मींस 3 लोन पेयर्स। अब आ जाओ फिर इधर वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली वही हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए और यहाँ फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिए। यहाँ सभी छह इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड हैं, 3 लोन पेयर दिखा दिया। अब इस नाइट्रोजन का भी 5 यूज हो गया, 2 यहाँ शेयरिंग में, 2 यहाँ शेयरिंग में और 2 यहाँ शेयरिंग में, तो 2 1 3 और 2 5। ऑक्टेट भी इसका भी कंप्लीट दिखने लगा आपको, कैसे? तो यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 4 2 6 और 2 8। तो दिस इज द करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर रिप्लेस करके लिखना चाहता कोवैलेंट बॉन्ड से, तो ये डोनर था, ये एक्सेप्टर था, इस पे प्लस आता, इस पे माइनस आता। फिर ये डोनर था, ये एक्सेप्टर था, इस पे प्लस आता, इस पे माइनस आता, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दे देते, राइट? अब आओ 13 लिया, N2O5। अब हमें इसकी लेविस स्ट्रक्चर लिखनी है। अगेन वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 5 ऑक्सीजन एटम्स। तो नाइट्रोजन ही अपना क्या होगा? सेंट्रल एटम, 2 टाइम्स आया है तो 2 बार लिख दिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम हो गया। अब देखो कितने ऑक्सीजन है? 5। डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली, तो एक एक नाइट्रोजन को पहले 2 2 दे दो, तो 1 2 1 2, 4 ऑक्सीजन एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया। बाकी कितने ऑक्सीजन बचे बच्चों? तो बाकी बच गया 1 ऑक्सीजन एटम। तो जो एक ऑक्सीजन एटम बचा उसको सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में रख दो, तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में रख दिया, राइट? अब आओ सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो यहां क्या दे दोगे? डबल बॉन्ड। अब यहां पे अभी देखा था कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी अब याद हो गई होगी 3, तो 2 बन गया। अगर यहां 2 बनाओगे तो फिर 4 हो जाएगा, तो यहां अब समझ में आया, 2 तो इसको चाहिए, 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 2 चाहिए। तो यहां डबल बॉन्ड ना बना के यहां पे हम लोग अब क्या बनाने लगेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों बनाए? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, अगर यहां डबल बॉन्ड यहां भी डबल बॉन्ड और फिर इसके साथ भी लिंक करना था, तो फिर बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाएगा, और सेकंड पीरियड एलिमेंट का कभी भी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। अब आ जाओ कितना बचा ये देख लो, तो 2 इसमें यूज हुआ शेयरिंग में, 2 यहां शेयरिंग में, तो बाकी इस नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल का 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। वही काम इधर कर लो, यहां पे 2 लोन पेयर दिखा दो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया। इस नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन को देख लो, 6 अपना था, 2 शेयरिंग में यूज हुआ, 1 यहां 1 यहां, बाकी कितने बच गए? 4 अनशेयर्ड, मींस 2 लोन पेयर रख दो, 2 लोन पेयर्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, राइट? अब आओ 14 लिया मैंने, NH4 प्लस, NH4 प्लस या PH4 प्लस लिख सकते हो। NH4 प्लस को पढ़ते क्या है ये बिल्कुल याद रखो, शायद याद भी होगा आपको, अमोनियम आयन। मैं लिख भी देता हूं, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। अब फिर PH4 प्लस, दोनों सिमिलर होगा, तो PH4 प्लस को क्या पढ़ते हो? फॉस्फोनियम आयन, फॉस्फोनियम आयन। इसको यूज भी करते होगे
NH4 प्लस को याद करते होगे कि अमोनियम आयन की फॉर्मूला हुई NH4 और वैलेंसी हुई +1, तो वही +1 चार्ज है इस पे। तो हम इसका बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं लेविस स्ट्रक्चर। आओ देखते हैं। सेंट्रल एटम क्या लो लोगे? नाइट्रोजन। कितने हाइड्रोजन्स हैं? 4, तो H H H H, ये 4 हाइड्रोजन्स हो गए। एक पॉजिटिव चार्ज आया और पॉजिटिव चार्ज हमें किस पे रखना था? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। तो किसी एक हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो इन 4 में से किसी एक हाइड्रोजन पे क्या रख दोगे? पॉजिटिव चार्ज। तो किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज रख लो, राइट। अब आओ सभी का सराउंडिंग एटम चूंकि हाइड्रोजन है तो क्या कंप्लीट करना? डुप्लेट। तो सभी की डुप्लेट कंप्लीट करो। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इन तीनों का तो डुप्लेट हो गया। अब यहां देखो H पे प्लस आया है, हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होती है, प्लस आया है तो 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ये, तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है H प्लस के पास। और पूरा क्या करना है इसका? डुप्लेट। तो नाइट्रोजन के पास देखो वैलेंस सेल में 5 था, 3 तो शेयरिंग में यूज हो चुका, तो अब यहां क्या बचा? एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर बचा, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये लिंक हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने से इसकी भी डुप्लेट पूरी हो गई और इसका तो ऑक्टेट हुआ ही, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसी को अगर रिप्लेस करके लिखोगे, हाँ ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा, इसको भी सुन लो, ऐसा नहीं बोल रहा कि इसी H के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इन 4 में से किसी एक के साथ भी बना सकते, राइट। अब इसको अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हो तो आपका स्ट्रक्चर कैसा मिल गया बच्चों? इतना ठीक है? ये डोनर, ये एक्सेप्टर, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया। डोनर पे क्या आता था? प्लस, तो यहां प्लस दे दिया। इस पे क्या आता था? एक्सेप्टर पे माइनस। पहले से यहां क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज था, जब एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां चार्ज क्या आ गया? 0। क्योंकि पहले से प्लस था, एक नेगेटिव आएगा तो यहां चार्ज क्या हो गया? 0। समझ गए? ओके, तो यही हो गया तुम्हारा NH4 प्लस। अब चेक करना चाहते हैं कि सर इनका डुप्लेट, तो डुप्लेट तो अब दिख ही रहा है। इसका ऑक्टेट, तो यहां देखो N पे प्लस था, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचा और बॉन्ड्स भी कितना बनाया है? 4। तो इसकी 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थी वो बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका। अब यहां पे देख लो 4 बॉन्ड बना तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, राइट। अब अगर तुम कहते हैं कि सर PH4 प्लस का, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में तो सिमिलैरिटी है, दोनों सेम ग्रुप का है, दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5। तो जो इसके लिए था वही फॉस्फोरस के लिए, PH4 प्लस के लिए होगा, फॉस्फोनियम आयन के लिए। बस तुम्हें चेंज क्या करना है? N के जगह पे यहां P रख देना है, बाकी सारी कुछ वही होगी, राइट। और 15 लिया H3O प्लस, इसको पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो चलो इसकी लेविस स्ट्रक्चर लिखते हैं। सेंट्रल एटम क्या लो लोगे? ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है अपने पास? 3, तो 3 हाइड्रोजन दे दिया। एक पॉजिटिव चार्ज भी आया है, तो पॉजिटिव चार्ज को किस पे रखते? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, तो किसी एक H पे आप प्लस दे दीजिए, राइट। अब आइए डुप्लेट पूरा कीजिए सराउंडिंग हाइड्रोजन्स का, तो यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, डुप्लेट कंप्लीट। अब यहां पे देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस है, नो इलेक्ट्रॉन,
हाँ तो इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब फाइनली इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, सराउंडिंग एटम का काम तो हो गया। तो यहां देखो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी, एक यहां शेयरिंग में यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ और 2 यहां यूज हुआ। तो कितना यूज हो चुका? 4 यूज हो गया, 4 यूज हो गया। बचा कितना? 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 बचा, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो हो गया, यही H3O+ है। अब यहां से इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर रिप्लेस करके लिख दोगे तो HOH, यही रिप्लेस हुआ है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। यह डोनर था और इस पे पहले से एक लोन पेयर था, तो वो लोन पेयर उसी को तो उतार रहे हो, तो लोन पेयर दिखा दिए। अब डोनर पे क्या लिख देंगे? प्लस, तो इस पे प्लस आ गया। ये एक्सेप्टर है तो एक्सेप्टर पे क्या लिख दोगे? माइनस। और पहले से यहाँ क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे माइनस आएगा, तो नेट चार्ज इसका क्या हो गया? 0, तो नो चार्ज। अब इनका तो डुप्लेट दिख ही रहा है, और वैसे वहां चेक किए ही थे कि इसका ऑक्टेट पूरा है। अगर यहां से भी चेक करना चाहते तो फटाफट चेक कर लो। O पे प्लस आया है, मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, 3 शेयरिंग में यूज हुआ, 2 बचा हुआ है अनशेयर्ड, तो 5 का 5 तो हमें दिख गया। अब रहा कि ऑक्टेट, तो शेयरिंग करने के बाद 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2 अनशेयर्ड, तो ऑक्टेट भी दिखने लगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना, राइट? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा बॉन्ड है, तो कोवेलेंट भी है और आयोनिक भी है, राइट? अब एक एग्जाम्पल ले लिया, NH4Cl। NH4Cl, अब इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन कौन सा बॉन्ड आया है। तो पहले देखो NH4 पे क्या देखा था? ये अमोनियम आयन है, तो NH4+ और इस पे एक प्लस आया, तो इस पे क्या आएगा? माइनस। क्योंकि नेट चार्ज इस कंपाउंड का क्या है? 0, तो ये टूटेगा, गिविंग NH4+Cl-, NH4+Cl-। अब इस NH4+ और Cl- के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, मतलब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच जो बॉन्ड बना वो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। इसके बीच अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब था कि NH4+ के बीच, तो अभी अभी तो देखा था कि NH4+ में कोवैलेंट कोऑर्डिनेट दोनों था, तो इनके बीच आयोनिक हो गया और इसमें कोवैलेंट कोऑर्डिनेट हो गया। इसका लेविस स्ट्रक्चर आज ही की लेक्चर में बताया, 14th वाला एग्जाम्पल यही था। तो चाहो तो यहां पर भी फिर दिखा देते, NHH, फाइनल वाला ही लिख दिया, ये NH4+ था, Cl-। तो इट कंटेन्स आयोनिक कोवैलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही तुम्हारा इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया, फाइनल लेविस स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड था जिसे हमने रिप्लेस करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लिख दिया, राइट? अब 17 लिया मैंने, CO। CO को क्या पढ़ते? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर लिखनी है, 2 ही एटम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन दे दिया। नाउ लेट्स सी, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है बच्चों? 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कितना कम है? 2, डबल बॉन्ड बना दो, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, उसमें से 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ, बचे कितने अनशेयर्ड? 4, तो दिखा दिया 2 और 2 4।
अब इसका ऑक्टेट दिखने लगा, यहां से भी दिखने लगा, 4 अनशेयर्ड और 4 शेयर्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। अब आओ लेट्स सी कार्बन। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी? 4। शेयरिंग में कितना यूज हुआ? 2। बचा कितना? 2 अनशेयर्ड, मतलब एक लोन पेयर है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो दिखा दिया सारा। अब काउंट कर लो कि कितना टोटल हुआ वैलेंस सेल में। तो 2 अनशेयर्ड वाला और 4 शेयर्ड वाला, 2 और 4 6, मीन्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास 8 से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो 8 से 2 कम है, तो इसके बीच। अब सोचो, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका 8 से 2 कम, यहां लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन से कार्बन के 2 आर्ट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, राइट। अब यही लेविस स्ट्रक्चर हो गया सीओ का। इसी को अगर और अरेंज करके लिख दोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर दोगे, तो ये सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओ पे देखो एक ही लोन पेयर था और ओ डोनर एटम था, राइट। तो एक लोन पेयर लिख दो और ओ पे प्लस लिख दो। सी पे भी एक लोन पेयर था, और सी क्या था बच्चों? एक्सेप्टर एटम, पहले से कोई चार्ज तो है नहीं, तो सी पे क्या लिख दोगे? एक्सेप्टर पे माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीओ। ऑक्टेट यहां से भी चेक कर सकते हो, दिख रहा है। बार बार मैं दिखा दे रहा हूं कि यह सब बात अब तुमको एक आदत का हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे सी माइनस है, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 + 1 5 हो गया। न्यूट्रल कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक नेगेटिव चार्ज आया, तो 4 + 1 5, तो 5 में से 3 यहां दिख रहा है शेयरिंग में, और 2 बचा हुआ है अनशेयर्ड, तो 5 का 5 तो दिखने लगा। अब रहा कि ऑक्टेट हुआ कि नहीं, तो 2 अनशेयर्ड वाला और 6 शेयर्ड वाला, 8 हो गया, 6 + 2 8। अब यहां देखो O पे प्लस था, तो O पे प्लस का मतलब वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहा, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 था। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 दिख रहा है, 2 अनशेयर्ड 3 शेयर्ड, तो 5 तो दिख रहा है। अब रहा कि टोटल 8 हुआ या नहीं, तो 6 शेयर्ड वाला 2 अनशेयर्ड वाला, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये सब बातें बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए तेरे अंदर, और हर बार ये एक आदत का हिस्सा हो जाना चाहिए कि जब भी हम लेविस स्ट्रक्चर लिखें तो इस तरह से चीजों को चेक कर लें। अब 18 लिया मैंने, CO NH2 होल ट्वाइस, CO NH2 होल ट्वाइस। इस कंपाउंड को सुना होगा कहीं नाम, यूरिया पढ़ते हैं, यूरिया, तो दिस इज यूरिया। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो कौन कौन से एटम आए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सबसे कम है, तो कार्बन को ही क्या कर लोगे, सेंट्रल एटम ले लेंगे, तो कार्बन को सेंट्रल एटम ले लिया। सराउंडिंग एटम में देखो एक ऑक्सीजन है और ट्वाइस 2 टाइम्स NH2 आया है, तो ऑक्सीजन दे दो, NH2 दिखा लो, NHH, NHH, यह अरेंजमेंट हो गया। अब सभी सराउंडिंग एटम का पहले ऑक्टेट पूरा करो, तो ऑक्सीजन का पूरा कर दिए, 6 था, डबल बॉन्ड बना दिए, 2 लोन पेयर दे दिए। अब हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, डुप्लेट, डुप्लेट पूरा किए, डुप्लेट पूरा किए। अब इस नाइट्रोजन का देख लो, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 बार शेयरिंग किया एक एक इलेक्ट्रॉन्स का, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, बाकी 8 से कितना कम हुआ, नहीं समझा, फिर से समझो। 5 इसका अपना था, 2 बार एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया दोनों हाइड्रोजन के साथ, तो शेयरिंग करने से अपना एक एक लगाया इनके साथ, तो एक एक हाइड्रोजन का भी आया ना। तो 5, 2 शेयरिंग किया, तो 5 और 2 7,
बाकी 8 से कितना घट रहा, 1। तो इसके साथ कैसा बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड बना दिया, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि शेयर हो गया, एक लोन पेयर बच गया, दिखा दिया। यहां भी क्या करेगा, 5 था, 2 शेयरिंग किया है, 5 2 7 हो गया, सिंगल बॉन्ड बना दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, राइट। अब 19 लिया, KMnO4, KMnO4, लेट्स सी इट। यहां पोटेशियम दिखा, तो पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, अल्कली मेटल हुआ। कैसे ऑक्टेट पूरा करता था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये आयनिक कंपाउंड हुआ। इस पे क्या आएगा बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज। इसको क्या पढ़ते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट आयन। तो ये ब्रेक करेगा, गिविंग K प्लस MnO4 माइनस, राइट। तो K प्लस MnO4 माइनस, और इसके बीच कोई पूछा कि कौन सा बॉन्ड बना, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, मींस कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। तो इनके बीच आयोनिक बॉन्ड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें दिखाना पड़ेगा कि इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, मैंगनीज। सराउंडिंग एटम क्या है, 4 टाइम्स ऑक्सीजन, इसके सराउंडिंग में अरेंज कर दो, राइट। अब एक नेगेटिव चार्ज है, तो किसी एक ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन की ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ ज्यादा है, तो किसी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे दो, दे दिया। अब आओ, मैग्नीज का मैं इसी लिख देता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। मैंगनीज, आर्गन, 4s2 3d5। ध्यान दो, यहाँ 3d के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d की कैपेसिटी 10 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो ये पांचों तो अनपेयर्ड हैं, राइट। और देखो 4s में 2 है, तो s ऑर्बिटल की संख्या तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब हुआ कि ये पेयर्ड है। बट इसके बैलेंस सेल में 4p खाली है, तो 4s वाला अनपेयर्ड हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। मतलब मैग्नीज के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। तो मैग्नीज के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो सकते हैं। इसलिए मैग्नीज की मैक्सिमम वैलेंसी या कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 7। क्यों 7, ये समझ गया। ये 4s वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 3d वाला 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7। 3d वाला 5 इसलिए चूंकि ये सभी कैसे हैं, अनपेयर्ड। अब तुम कहोगे कि ये तो सर पेयर्ड है, एक्साइटेड स्टेट में 4p खाली है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जाके अनपेयर्ड हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे, 7। तो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ मैग्नीज एटम इक्वल टू 7, राइट। तो अब इतनी बात जान गया। अब आओ इनका ऑक्टेट पूरा करते हैं। O पे माइनस है, मतलब बैलेंस सेल में 7 हो गया, तो यहां ऑक्टेट से एक कम था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। अब इस ऑक्सीजन को देखो, 6 था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां भी 6 था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां भी 6 था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इस पे 2 लोन पेयर, यहां भी 2 लोन पेयर, यहां 7 था, एक ही शेयरिंग में यूज हुआ है, तो 6 अनशेयर्ड बचा, मींस 3 लोन पेयर्स, तो 3 लोन पेयर्स हो गया। और यहां देखो 6 था, 2 शेयरिंग में यूज हुआ है, तो 2 लोन पेयर्स, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सभी सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट। अब देख लो मैग्नीज का कितना बॉन्ड्स बना लिया, 2 2 4 2 6 और 1 7, मैक्सिमम 7 बना सकता था। अब कहोगे कि सर 7 बॉन्ड्स बना लिया, तब तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 हो गया,
तो हो सकता है, क्योंकि ये किस पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का, तो फोर्थ पीरियड का है तो ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, राइट। तो ये हो गया MnO4 माइनस का, और यहीं पे ये K प्लस लिख दिया, तो KMnO4 हो गया। MnO4 माइनस को पढ़ते क्या हो, यहां पे लिख देते हैं नाम, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। तो कई बार स्कूल में पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लोग पूछता होगा, तो आप बताते होगे कि KMnO4, क्योंकि MnO4 पे कितना चार्ज है, -1, मतलब इसकी वैलेंसी हुई 1, नेगेटिव रेडिकल हुआ, या इसको एसिड रेडिकल बोलोगे, राइट। अब आप 15 लेते हैं, K2Cr2O7। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हमें लिखनी है, K2Cr2O7। आओ देखें, K आया है, पोटेशियम आया है, कितनी बार आया है, 2 बार, और पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी ऑक्टेट पूरा करता। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये तो समझ में आ गया कि इसके बीच, पोटेशियम और Cr2O7 के बीच जो बॉन्डिंग हुई है वो आयोनिक बॉन्डिंग हुई है। और कैसे ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके लिख दिया 2K प्लस, ये 2 टाइम्स आया था, और एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, पोटेशियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करता। तो क्या लिख दिए, 2K प्लस, और जब इस पे 1K पे 1 प्लस, तो 2K पे कितना पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। ये कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड की नेट चार्ज क्या हुई, 0। इस पे कोई चार्ज दिख रहा, तो जब भी कोई कंपाउंड है तो उसकी नेट चार्ज क्या हुई, 0, राइट। तो इस पे 2 पॉजिटिव था, तो इस पे कितना होगा, 2 नेगेटिव, तो यहाँ 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस, राइट। शायद इसको देख के याद भी आता होगा कि इसका नाम होता था डाइक्रोमेट आयन। तो लिख दिए डाइक्रोमेट, क्रोमेट आयन। और इस पूरे कंपाउंड को पढ़ते क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। अब आओ, इनके बीच तो आयनिक बॉन्ड हो गया, अब इसका लेविस स्ट्रक्चर दिखाना होगा, तो इसका दिखा लो। कितना बार Cr आया है, क्रोमियम ही आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम, और क्रोमियम कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स क्रोमियम लिख दिया। ऑक्सीजन कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स को इक्वली पहले डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों क्रोमियम के बीच, तो कितना कितना, 3 3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, बाकी कितना ऑक्सीजन बच गया, 1, तो उसको दोनों क्रोमियम के बीच में रख दो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेगेटिव चार्ज कितना आया है, 2 नेगेटिव, तो एक इधर वाले ऑक्सीजन पे दे दो, एक इधर वाले ऑक्सीजन पे दे दो, नेगेटिव चार्ज भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। अब आओ, क्रोमियम का पहले इसी लिख के दिखा देते हैं। तो क्रोमियम का इसी क्या था तेरा, आर्गॉन, एक्सेप्शनल इसी था, 24 एटॉमिक नंबर थी, तो आर्गॉन हो गया। होना चाहिए था 4s2 3d4, बट होता क्या था बच्चों, 4s1 3d5, यही इसी था क्रोमियम का। अब यहां से देखो, ये 4s वाला एक अनपेयर्ड है ही, 3d वाला 5 अनपेयर्ड है ही, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। तो क्रोमियम का एक एटम मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड्स, बिकॉज इट हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब आ जाओ, ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय क्रोमियम इक्वल्स टू 6। अब यहां देखो, वो माइनस है, वैलेंस शेल में 7 हो गया बच्चों, तो 7 हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ 6 था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर रखना चाहता तो 7 से एक शेयरिंग में यूज हुआ,
यहाँ पे 3 लोन पेयर। सराउंडिंग एटम का अब तो लोन पेयर दिखाना आ ही गया, और सराउंडिंग एटम का दिखाना बहुत जरूरी भी नहीं, सेंट्रल एटम पे अगर है तो दिखाना हो, राइट। हाँ, आना चाहिए सराउंडिंग एटम पे भी, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वो नहीं आना चाहिए। तो बस गिन लेना है, 6 में से यहाँ 2 यूज हुआ, बाकी कितना बच गया, 4, 2 लोन पेयर। यहाँ भी कितना बच गया, 4, 2 लोन पेयर। यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 लोन पेयर। यहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 लोन पेयर, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 लोन पेयर। अब देख लो क्रोमियम कितना बॉन्ड बना चुका है, 5 बॉन्ड्स बना चुका, बचा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। तो इसको लिंक कर दो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। अब इस क्रोमियम का 6 बॉन्ड्स हो गया, इसको भी लिंक कर दो सिंगल बॉन्ड से, इस क्रोमियम का भी 6 बॉन्ड हो गया। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर दे लो, 2 लोन पेयर्स। तो यही हो गया K2Cr2O7। एक K+ इधर दिखा दो, एक K+ इधर दिखा दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। इनके बीच आयनिक बॉन्ड, इनके बीच आयनिक बॉन्ड, और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड्स, राइट। ये 20 था। तो यहाँ पे जैसे अभी बोल रहे थे कि अब देख सकते हो कि इस एल्युमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, देख चुके, 2 2 4 2 6, और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला 8। इस एल्युमिनियम की भी कंप्लीट हो गई, 2 2 4 2 6, और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला। क्लोरीन की तो कंप्लीट है ही, इवन इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखो ये क्लोरीन बोल रहे थे टर्मिनल हाइड्रोजन, इंड पे है, तो इसको क्या कह दिया गया, टर्मिनल। इसको भी क्या कह दिया गया, टर्मिनल। इसको भी टर्मिनल क्लोरीन, इसको भी टर्मिनल क्लोरीन। अब इसको देखो, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 अल्युमिनियम्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कहेंगे ब्रिजिंग क्लोरीन, ब्रिज का काम कर रहा, पुल का काम कर रहा। तो ये ब्रिजिंग क्लोरीन हुआ, ये भी ब्रिजिंग क्लोरीन हुआ, राइट। और एक बात देखो, यहां पे ये जो बॉन्ड बना है इसके बीच AlClAl, इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे, देखो ये कितने एटम्स के बीच बना है, 1 2 3, तो 3 एटम्स के बीच बना। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है ये देखो, तो यहां 2 और यहां 2, तो 3 एटम्स के बीच ये बॉन्डिंग हुई है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए, 4, 2 यहां 2 यहां। तो इस बॉन्ड को कहेंगे हम लोग 3C4E बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड क्यों, क्योंकि 3 एटम्स के बीच है, इसलिए 3 सेंटर्ड। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है, 2 + 2 4। तो इस बॉन्ड को क्या लिख दिए, 3C4E। अब ये पढ़ने आ गया, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अपनी नोटबुक में लिख लेना, 3C4E बॉन्ड, मैंने यहां लिख दिया 3C4E बॉन्ड, राइट। तो अब पूछा जाता तुमसे सवाल कि Al2Cl6 में कितने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तेरे हो गए 2 और 2 4। फिर पूछा जाता 3C4E बॉन्ड कितने हैं, तो एक 3C4E ये हो गया, और दूसरा नीचे वाला हो गया ये AlClAl। तो 3C4E बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 2, राइट। अब आओ 21, हम लोगों ने लिया I3-। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हमें लिखनी है। 3 बार आयोडीन एटम आया है और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो चूंकि तीनों एटम्स आयोडीन के ही हैं, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया बच्चों, I। सराउंडिंग एटम्स भी क्या हो गए, I। तो सेंट्रल एटम भी आयोडीन ले लिया, सराउंडिंग एटम भी आयोडीन ले लिया। अब
एक नेगेटिव चार्ज है और सारे एटम तो आयोडीन ही है, तो किसी एक सराउंडिंग आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज रख दो, तो किसी एक पे नेगेटिव चार्ज, यहां भी या यहां भी, एज यू विश। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहां से शुरू करो। देखो I माइनस है, तो I माइनस का मतलब वैलेंस सेल में ऑलरेडी कितने हो गए, 8, चूंकि आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 7, एक नेगेटिव चार्ज था तो इसके वैलेंस सेल में कितना हो गया, 8। अब यहाँ ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है और सराउंडिंग एटम कभी भी ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, वो हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसकी तो ऑक्टेट हो गई, तो अभी रुको यहाँ, इसके पास कितना है, 7, तो अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई। अब देखो इसकी ऑक्टेट ऑलरेडी पूरी है, यह सराउंडिंग एटम है, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई सेंट्रल एटम की, क्योंकि यहां भी 7 था, शेयरिंग कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का, तो 7 1 8 हो गया। बट ये आयोडीन जो है, याद करो किस पीरियड का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ पीरियड का। तो ये फिफ्थ पीरियड का है, मतलब सेंट्रल एटम जो आयोडीन है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। अब तुम कहोगे कि सर आप परेशान क्यों है ऑक्टेट एक्सपैंड करने के लिए। मैं परेशान इसलिए हूं कि अभी तक इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, इस पे तो निगेटिव चार्ज है, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कह देते कि इन दोनों के बीच आयोनिक बॉन्ड है, बट अभी तक इनके बीच कोई बॉन्ड तो नहीं है। तो बॉन्ड जब है ही नहीं तो कैसे I3 माइनस, ये तो I2 लिखा हुआ है और I माइनस लिखा हुआ है, तो इसको कनेक्ट तो करना होगा सेंट्रल एटम से, तभी ना ये एक आयन होगा, राइट। तो अब देखो कि ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसको एक्सपेंड करना नहीं है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां से इसके बीच क्या बना दोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। अब इसी को लिखना चाहता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करके लिखेगा, तो I I I, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। ध्यान देना ये डोनर था तुम्हारा, और डोनर पे पहले से क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस किए तो डोनर एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बट पहले से यहाँ कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया, 0। नहीं समझ गया, पहले से नेगेटिव चार्ज था, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं तो डोनर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे एक प्लस आ गया, एक माइनस पहले से था, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। यह एक्सेप्टर था तो इस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस। अब लोन पेयर देना चाहता तो यहाँ न्यूट्रल आयोडीन दिख रहा है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हुआ, बाकी 3 लोन पेयर्स, तो 3 लोन पेयर्स, यहाँ भी 3 लोन पेयर्स। अब I पे माइनस आया, अब I माइनस का मतलब क्या हो गया, वैलेंस सेल में 8, शेयरिंग में कितना यूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो एक यहाँ शेयरिंग में यूज हुआ, एक यहाँ शेयरिंग में यूज हुआ, तो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, तो 8 था, 8 में से 2 शेयरिंग में यूज हुए, बाकी कितने बचे, 6, तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर्स, तो यहाँ 3 लोन पेयर्स दिखला दिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन I3 माइनस आयन। तो उसके लिए आपको लेविस स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेना था, और तब पता चल गया कि I3 माइनस में सेंट्रल आयोडीन पे कितने लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स, यही आंसर हो गया। मीन्स क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो भी बनाया जाएगा, लेविस स्ट्रक्चर आता है तो हम आंसर कर लेंगे। नाउ लेट्स टेक 22 Al2Cl6, Al2Cl6। अब Al2Cl6 का लेविस स्ट्रक्चर हमें देखना है। देखो अल्युमिनियम है 2 टाइम्स, क्लोरीन है 6 टाइम्स,
अल्युमिनियम की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नंबर भी कम है, तो अल्युमिनियम ही अपना क्या हो गया, सेंट्रल एटम। तो अल्युमिनियम को सेंट्रल एटम ले लो, अल्युमिनियम अल्युमिनियम। क्लोरीन देखो तुम्हारे पास कितने हैं, 6, तो 6 क्लोरीन है, 2 यहां दे दिया, 2 यहां दे दिया। अच्छा पहले ऐसे तुम सोचता, वो भी सोच लो, ऐसे सोचता कि सर 6 था तो आप 3 3 दे दीजिए ना, तो 3 3 दे दिया। और क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होती है, मीन्स 8 से 1 कम, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया, क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो इस अल्युमिनियम के साथ भी 3 क्लोरीन लिंक कर दिया, इन तीनों क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट। तुमने इतना तो सोच लिया, अब आगे सोचो अल्युमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। अल्युमिनियम बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है, 13th ग्रुप का। अल्युमिनियम की वैलेंस सेल इसी हुई नियॉन 3s2 3p1, नियॉन 3s2 3p1, 3s2 3p1, तो 2 1 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हुई, और यहां बॉन्ड कितना बना चुका, 3। तो अल्युमिनियम अपने सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर चुका, राइट। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 3 3 बॉन्ड बना लिया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अल्युमिनियम के कितने थे, 3 ही थे। तो अब देखो तो ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है या 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, क्या इनके बीच कोई बॉन्ड है, तो इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल नहीं है तो 2 मॉलिक्यूल है। और तुमने क्या लिखा था, एक मॉलिक्यूल लिखा, मतलब इनके बीच भी तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो एटम्स का होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए उनके बीच, तो ये सही स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इट्स नॉट राइट स्ट्रक्चर। तो अब आओ, अब मैं सिखा रहा हूं, दोनों अल्युमिनियम ले लिया, अल्युमिनियम अल्युमिनियम, राइट। अब देखो 2 2 क्लोरीन दे दिया, 2 2 क्लोरीन दिया। अब फिर एक क्लोरीन इस अल्युमिनियम से लिंक करेंगे, एक इस अल्युमिनियम से लिंक करेंगे। अब इनको बॉन्ड बना दो, इन क्लोरीन्स का ऑक्टेट कंप्लीट, इन क्लोरीन्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अल्युमिनियम के पास कुछ नहीं बचा है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड्स बना लिया, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हुई 6, मीन्स ऑक्टेट से यहां 2 कम है, यहां भी वैलेंस सेल में 6 ही हुआ, यहां भी ऑक्टेट से 2 कम है। अब देखो ये क्लोरीन है तो इसके पास तो 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग में एक यूज हुआ तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, मीन्स यहां लोन पेयर बचा हुआ है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, इसका 8 से 2 कम है, 6 ही हुआ था, तो 8 से 2 कम है, तो अब इसके इसके बीच क्या कर दोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ऐसा करने से इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। सिमिलरली यहां लोन पेयर इसका 6 ही था, तो यहां भी क्या बना दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, 2 2 4 2 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो सभी एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो ये हुआ स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर Al2Cl6 का। एक और नई बात यहाँ पे सीखो, देखो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो क्लोरीन आए हैं वो इंड्स पे आए हैं, तो इनको बोलोगे टर्मिनल क्लोरीन, टर्मिनल क्लोरीन। अब आओ ये जो क्लोरीन है जरा इसको देखो और इस क्लोरीन को देखो, तो ये क्लोरीन एक ही साथ 2 2 अल्युमिनियम से लिंक्ड है, simultaneously this chlorine is linked with 2 aluminum atoms, similar is the case with this chlorine, ये भी क्लोरीन। नेक्स्ट ले लो, P4O6। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हमें बनानी है, कितने फास्फोरस दिख रहे हैं, 4,
ऑक्सीजन 6, तो 4 फॉस्फोरस दिखाया मैंने, पी 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 पी, P4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो हर 2 फॉस्फोरस के बीच एक एक ऑक्सीजन रखो, O O O O, रख लिया। अब देखो, इस 2 फॉस्फोरस के बीच अभी तक कोई ऑक्सीजन नहीं रखा है, इसके बीच भी एक रख दो। अब देखो, इस 2 फॉस्फोरस के बीच कोई ऑक्सीजन नहीं रखा है, ये जो रखा वो इस दोनों फॉस्फोरस के बीच। अब इस 2 फॉस्फोरस के बीच एक रख दो। अब चलो बॉन्ड दिखा दो। सभी ऑक्सीजन का देख सकते हो, इसका 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 इसका, इन चारों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 शेयरिंग हुआ, 2 बॉन्ड बनाया, 8 हो गया। अब इस ऑक्सीजन को भी कनेक्ट करो फॉस्फोरस से, कर लिया, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को भी कनेक्ट करो फॉस्फोरस से, कर लिया, इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब हर ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर दे दो, तो 2 लोन पेयर्स, 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 राइट। अब यहां से देखो, ये P4O6 हो गया। फॉस्फोरस की देख लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है, बॉन्ड कितना बनाया है? 3, तो 5 में से 3 बॉन्ड बनाया, बचा कितना? 1 लोन पेयर, तो हर जगह 3 ही बॉन्ड है, तो फॉस्फोरस पे क्या आ गया? एक एक लोन पेयर, राइट। अब देखो, फॉस्फोरस की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, 3 बॉन्ड मतलब 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, तो 6 और 2 8, फॉस्फोरस की भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया P4O6 का। अब के बाद इसे कभी नहीं बोलना। इसमें तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन P4O6, P4O6, तो गिनो POP बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6, तो POP बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई? 6, राइट। अब पूछा जाता इन P4O6 one phosphorus atom is linked with how many oxygen atoms? क्वेश्चन सुने, कहा गया कि P4O6 में एक फॉस्फोरस एटम कितने ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है? तो देखो, ये एक फॉस्फोरस हुआ, 1 2 3 ऑक्सीजन से लिंक्ड है, ये भी एक फॉस्फोरस हुआ, 1 2 3 ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ P4O6 में हर एक फॉस्फोरस कितने ऑक्सीजन से लिंक्ड है बच्चों? 3-3 ऑक्सीजन से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी आंसर कर सकते हो। अब चले आओ, नेक्स्ट लिया 24 P4O10, तो P4O10 की हमें स्ट्रक्चर लिखनी है, लेविस स्ट्रक्चर। तो अभी अभी क्या देखा था तुमने? P4O6, यहाँ क्या है? P4O10, तो P4O6 तो देख लिया, तो मैं ये कहूंगा कि P4O6 तक यही रहेगा, बाकी जो 4 ऑक्सीजन बच गए उसको इन सभी फॉस्फोरस के साथ लिंक कर दो, राइट। तो मैं P4O10 का अब यहां पे दिखा रहा हूं, P P P P, P4O6 हो गया बच्चों। ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, फॉस्फोरस की भी कंप्लीट हो गई। फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, क्योंकि बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था,
और 3 शेयरिंग में यूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है अनशेयर्ड। अब यही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से लिंक कर दो, 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 तो यह स्ट्रक्चर किसका हो गया? P4O10 का, राइट। अब एक और यहां पे ले लो, P4S3, P4S3 सिमिलर होगा, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं और इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। PPPP S S S दिस। हर फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, दिख रहा? तो यहाँ एक लोन पेयर दे दो, यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर। सल्फर 2 बॉन्ड बनाया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो सल्फर पे एक एक 2 लोन पेयर बच गया। 2 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज किया, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो अनशेयर्ड कितने बच गए? 4, तो हर जगह सल्फर पे 2 लोन पेयर दे दिया। सल्फर का भी ऑक्टेट देखो ना पूरा हो गया, 4 2 6 2 8, राइट।